बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। क्लास 6, 7, 8 में कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चों को किताबों से पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। और हो भी क्यों ना, थोड़ी बोरिंग तो किताब होती भी है। अब हम मासूम बच्चों को चाहिए भी क्या? कुछ ऐसा जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, मौज मस्ती भी हो, पर जिसमें हमें सीखने को भी कुछ मिल जाए। पर होता क्या है, कई बार हमें सही कंटेंट नहीं मिलता, यानी सही मटेरियल नहीं मिलता, तो कई बार हमें सही टीचर्स नहीं मिलते। वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि पढ़ाई इतनी भी बोरिंग नहीं है, बस सही तरह से पढ़ना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एडिशन क्या होता है? 400 प्लस 300 प्लस 700? नहीं यार, सिंपल समझते हैं। घर में मम्मी चाय बनाती है ना, तो यार कैसे बनती है चाय? सबसे पहले लिया पानी, पानी में ऐड की चाय की पत्ती, फिर उसमें ऐड किया शुगर, फिर उसमें ऐड किया स्वाद अनुसार दूध को। तो ये भी तो एडिशन का एग्जाम्पल है भाई। अगर आप देखो तो आपकी किताबों में लिखे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपकी आसपास की जिंदगी में होते हैं। बस दिक्कत यह है कि कोई हमें वो एग्जाम्पल्स दे ही नहीं रहा है। बच्चों की इसी प्रॉब्लम को समझ के हमने कुछ ऐसा बनाया जिसमें उन्हें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी मिले, मजा भी आए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और सारे एग्जाम के सवाल भी हो जाए। और इसके लिए हमने बनाया फंडू, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी कराएगा बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन। एक्साइटिंग लग रहा है ना? आओ डिटेल में सुनते हैं कि फंडू में हमें क्या क्या मिलने वाला है। आने वाले हैं आपके फेवरेट संयम सर और समृद्धि मैम। a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. a plus b whole square is equal to b square plus a square. अरे यार मुझसे नहीं हो रहा यार। सुना है तुमको पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ सर, दिक्कत तो बहुत आ रही है। तो तुम्हारी पढ़ाई की दिक्कतों को आसान कर देते। चलो तुमको मैं फंडू की दुनिया दिखा देता हूँ। कौन सी दुनिया? फंडू की दुनिया। तुम एक्साइटेड हो? हाँ सर तो चलो मेरे साथ, चलो। यस। आसमां से जानो तुम पर्वत की उठान, बह जाओ नदिया के संग तुम सारा रा 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 रा। अरे तब भी तो आएगा पढ़ने में मजा। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। धरती संग झूमो तुम, घूमो चक्कर गोल गोल। पानी और साइकिल का आखिर क्या है झोल झोल। चंदा से पूछो दिन में जाते हो कहाँ। अरे तब भी तो आएगा पढ़ने में मजा। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। न्यूटन वाले तीनों मोशन के नियम साथ चलेंगे ऐसे जैसे दोनों कदम। चल जाओ इंजन जैसे तुम डर रा 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 रा। अरे तब भी तो आएगा पढ़ने में मजा। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। हो जाऊं मैं, हो जाए तू हो जाए फंडू। मैम, ये तो समझ में आ गया कि फंडू क्यों लेके आया है पीडब्ल्यू, पर इस फंडू में होने क्या वाला है? सर, फंडू मतलब फन, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम से होगा 100x फन।
टीचिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे बच्चे, क्योंकि यहां पे होने वाला है फन विद लर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे फन कैसे हो सकता है, क्योंकि टीचिंग तो बोरिंग होती है। मैम बहुत ज्यादा बोरिंग, मतलब मेरा तो कभी मन ही नहीं होता था 6, 7, 8 में किताबें खोलने का। बट अब से हमारी लर्निंग होगी बहुत ज्यादा फन, क्योंकि यहाँ पे हमारे टीचर्स ही बन गए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट बन के क्वेश्चन पूछेगा एंड टीचर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके साथ के साथ बहुत ही फन तरीके से जोक्स क्रैक करके मीम बना के आंसर देगा। तो हुआ ना फन? मैम मतलब टीचर एक्टिंग करेगा इसमें? बिल्कुल। मतलब ये तो मूवी की तरह होने वाला है। सर एक्टिंग भी होगी, जोक्स भी होंगे, डांस भी होगा ढेर सारा ड्रामा, बट उससे ज्यादा होगी पढ़ाई। ओ मतलब भाई मजे से पढ़ाई करने का माहौल बनेगा। एंड सर इतना ही नहीं, यहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं, यानी कि टोटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे बच्चों को। मैम आपने बोला फंडू में मजा आने वाला है पढ़ाई में, पर मैम मैं जब भी बुक्स खोलता हूँ तो बुक्स बहुत बोरियत से भरी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उनमें कुछ देखने का मन नहीं होता, कुछ पढ़ने का मन नहीं होता। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ फिर बंद करके खेलने चला जाता हूँ। तो फंडू में भी बुक्स मिलेगी ना? बुक्स मिलेंगी एंड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं सर, कलरफुल बुक्स मिलेंगी। एंड इन बुक्स में सर बहुत सारे इमेजेस होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, क्रॉसवर्ड्स होंगे, रिडल्स होंगे, ना जाने क्या क्या होगा, जिससे बच्चों को बहुत मजा आएगा अपने कंटेंट को रिवाइज करने में एज वेल एज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। एंड सर अगर मान लीजिए मेरे बच्चे ने एक चैप्टर को 5 लेक्चर्स में फिनिश किया है, तो उस हर एक लेक्चर का एक सिंक्ड वर्कशीट उस बुक में दिया है, तो यानी कि बच्चे के लिए रिवीजन करना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जो वीडियो बच्चे देखेंगे उससे पूरी बुक सिंक में होगी? बिल्कुल सर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा है और वो बुक में होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। अरे ये तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो मैं पूरी बुक सॉल्व कर लूंगा। मैम इतनी फैंटास्टिक बुक्स मिलेगी, पर ये कितनी मिलेगी मुझे? सर टोटल 4 बुक्स होने वाली हैं, 2 साइंस की बुक्स एंड 2 मैथ्स की बुक्स, एंड ये बहुत ही इंटरेक्टिव बुक्स हैं, बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। ओके मैम आपने कहा था स्टार्टिंग में कि एक्सपेरिमेंट होंगे क्लास में, पर कभी मेरा मन हुआ एक्सपेरिमेंट करने का, तो क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल, बच्चे का मन करता है यार जो टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, काश वो एक्सपेरिमेंट मैं भी कर सकता। तो सर फंडू में हम बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट किट्स। इस एक्सपेरिमेंट किट में होंगे DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी अपैरेटस, यानी कि इसमें हर एक्सपेरिमेंट की बच्चे को मिलेगी यूजर मैनुअल और उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे करना है। इसके साथ साथ सर एक्सपेरिमेंट वीडियोस भी होंगी, तो बच्चा देख के अपने एक्सपेरिमेंट्स को खुद परफॉर्म कर सकता है। वाओ, मतलब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा घर पर बैठकर। तो बच्चों तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई ना? अब तुम्हें लग रहा होगा पीडब्ल्यू फंडू की प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी। भाई पीडब्ल्यू बिलीव करता है अफोर्डेबिलिटी पे। तुम्हारे लिए पीडब्ल्यू फंडू हमने बनाया 3999 में, और कभी तुम्हें एक्सपेरिमेंटल किट भी चाहिए तो आपको प्राइस हो जाएगी 4999। यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे हमको मिल रहा है ग्रेट क्वालिटी कंटेंट along with study material, ढेर सारे एनिमेशंस as well as experiment kits। बट सर टीचर्स कौन होने वाले हैं? मैम पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है। पीडब्ल्यू फंडू को बनाने में टीचरों ने बहुत मेहनत की है, टीचरों ने अपनी एक्टिंग दिखाई है। तो एक बार बच्चों को मिलाते पीडब्ल्यू के फंडू के ऑसम टीचरों से। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मैथमेटिक्स के सुपरस्टार ऋतिक मिश्रा सर को। तो आइए ऋतिक सर। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों मैं आपका मैथमेटिक्स, अच्छा रुको यार, मैथमेटिक्स मेंटर सुन के ना बड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैं आपका दोस्त हूं। अब दोस्त क्यों भाई, कभी आपने देखा होगा कि क्लास में कोई टीचर, कोई मैथ्स का बोरिंग सा टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता है तो बड़ा बोरिंग लगता है मैम, समझ में भी नहीं आता, और टीचर से पढ़ाई करने में किसको ही मजा आता है। लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको आपका दोस्त समझाता है तो मजा भी आता है और समझ में भी आता है। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही। चलिए, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, और एक और बात जो दिल से आए ना हमेशा वो कहना, ठीक है? तो मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाई सुन के बड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं मैथ्स आपको फील करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं सबके साथ, मैम आपके साथ भी। कोई नंबर सोचो 0 को छोड़कर, ठीक है? कैलकुलेशन कम रखने के लिए 1 से 10 के बीच में आप लोग कोई नंबर सोचिए, ठीक है? अब इस नंबर में ना आप 2 ऐड कर दो भैया, ठीक है? अब जो आपके पास आंसर आया उसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दो। मैम कर रहे हो ना साथ में? ठीक है। अब जो आपके पास आया उसमें आप 6 माइनस कर दो, ठीक है? अब जो आपके पास नंबर बचा है उसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो मैम जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था।
क्या आप लोग का आंसर 3 है? हाँ अब ये क्या है यार? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन सब लोग समझाते तो हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन कोई नहीं बताता है। तो मैम सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr होता है मेरे ख्याल से। बहुत साल पहले पढ़ा था सर। हाँ 2πr। लेकिन क्या कभी क्वेश्चन करा कि 6πr क्यों नहीं होता, 8πr क्यों नहीं होता? मैं बताऊंगा और फील भी कराऊंगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो ज्वाइन करिए फंडू। मिलते हैं जल्दी। वाव सर, मैथ्स को तो आपने लॉजिकल तरीके से इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, बट सर केमिस्ट्री तो एज यूजुअल बोरिंग ही रहेगी, बिकॉज रटना पड़ता है ना कितना उसमें। एकदम सही बात है, पूरा रटना पड़ता है। बट फंडू में ऐसा नहीं होगा सर। फंडू में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 8 को हमारे सुनील सर। अरे 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 अरे, माइक इज योर्स। तो प्यारे बच्चों, जितने फन तरीके से अभी अपन यहां आए हैं, उतने ही फन तरीके से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को, है ना। अब आप लोगों के दिमाग में होगा, अरे यार आप पढ़ाओगे कैसे, ये तो बोलने वाली बात हो गई, है ना। तो इंटरेक्टिव स्मार्ट पीपीटीज होंगी, आपकी फुल स्क्रीन एनिमेशंस होंगे, 3D वीडियोस होंगी, इन ईयर टेक्स्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। तो इससे कंसेप्ट से डर लगेगा? याद करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं सर। याद करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे आपको एक लॉजिक मिलेगा और आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, आप उन चीजों को सीख पाओगे, क्लियर पिक्चर आपको मिल पाएगी। अब एक छोटी सी चीज अपन करके देखते हैं, तो अपन को समझ में आएगा कि अपन जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। तो कुछ नहीं करना, पहले माता जी या पिताजी को आप बुला लीजिए, ठीक है, और 2 पेपर कप आप ले लीजिए, ठीक है। पहले पेपर कप को लीजिए और उसको माचिस से जला दीजिए। क्या वो आसानी से जल रहा है? आंसर होगा हां। अब सेम पेपर कप में आप क्या करिए, पानी डाल दीजिए, अब उसको जलाने की कोशिश करिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार वो जल नहीं रहा है। अब इसके पीछे की साइंस और इसको लाइव करके देखना है, तो इसके लिए अपन मिलेंगे फंडू में और हर एक एक्सपेरिमेंट को अपन करके देखेंगे, फील आएगा, मजा आएगा और केमिस्ट्री की जो मिस्ट्री है, जो डर है, बाय बाय हो जाएगा। यार सुनिए सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपका फेवरेट टीम कौन सा है? फुटबॉल। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैं फुटबॉल को बहुत तेजी से किक मारता हूं तो दूर जाके रुक क्यों जाती है? अरे यार भैया, यार ये केमिस्ट्री का डाउट नहीं, फिजिक्स का डाउट है। हाँ, फिजिक्स। एक मिनट, एक काम करते हैं, फिजिक्स के तगड़े से मेंटर को बुला लेते हैं। ठीक है। तो आप स्वागत करते हैं आलोक सर का। देखो यार, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे, पर एक छोटा सा सवाल है। सर, क्या आप फुटबॉल खेलते खेलते पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हम कर सकते हैं। कैसे? तो बच्चा लोग, हम लोग आपको लेके जाएंगे एक वर्चुअल दुनिया में, जहां पर आप लोग फुटबॉल खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। यानी आपके जैसा ही एक कैरेक्टर होने वाला है जो कि फुटबॉल खेलेगा और मैं उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसा कि सर आपने कहा था ना कि फुटबॉल चलते चलते रुक कैसे जाती है। सर पता है क्या आपको? नहीं सर। सिंपल सर, फ्रिक्शन फोर्स। और बाकी बातें जो है डिटेल में हम लोग करेंगे फंडू के अंदर। तो सर, अब आप फुटबॉल खेलते खेलते पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 100% कर सकते हैं। कहां पर? एक वर्चुअल दुनिया में, जो कि आपको मिलेगी फंडू के अंदर। यार लेकिन एक सेकंड, फिजिक्स केमिस्ट्री तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन सुनील सर अग्री करोगे, बायो बोरिंग और रटने वाला होता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बायो तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहां देखो वहां बायोलॉजी है। सुनील सर, आपने सुबह क्या खाया था? दही में बैक्टीरिया होता है, आपको पता था? सर आपने क्या खाया था सुबह? मैम, मैंने तो छोले भटूरे खाए थे। आपको पता है वो भटूरे बनाने के लिए उसमें एक फंजाई डाला गया था जिसका नाम ईस्ट होता है। चलो सर, आ जाओ आप भी। हाँ बताइए मैम। आपको बॉडी बनाने की तो सूझी होगी कभी लाइफ में। मैम खाना तो वैसे मैं टाइम पे खाता हूँ, बट फिर भी ऐसे ही है। सर आप प्रोटीन नहीं खाते, इसलिए आपके मसल्स नहीं बन रही हैं। अच्छा ठीक है। तो बेटा, यहाँ पे हम बायोलॉजी को एवरीडे एग्जाम्पल से रिलेट करके, एक्टिविटीज करके एंड ढेर सारे एनिमेशंस करके बहुत ही फन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने आपकी क्लास 8 की सारी फैकल्टी से मिल लिया है। अब हम लोग मिलने वाले हैं क्लास 7 की फैकल्टी से। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लास 7 में एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, और वो बड़ा ही मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है। तो ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री कौन सुलझाने वाला है? चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री फैकल्टी सान्या मैम से। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो आप और मैं मिलकर करने वाले हैं केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे? किताबें पढ़ के। भाई किताबें पढ़ना तो बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, बट फिर फंडू में अलग क्या है? फंडू में बेटा किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको मिलेगा बहुत सारा फन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। अब एग्जाम्पल भी दे देते हैं।
हम जानते हैं कि एक गैस होती है ऑक्सीजन विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब भाई किताब में लिखी है लाइन तो उसे पढ़ ले और मान ले, ना ना ऐसे कैसे? फिर फंडू का क्या फायदा? फंडू की यही खासियत है कि किताबों में जो लाइनें लिखी है ना, उनको रटवाएंगे नहीं, उनकी फील दिलवाएंगे, उनका एहसास दिलवाएंगे। और सर पता है कैसे? कैसे मैम? बहुत सारे फन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के साथ एंड इंफॉर्मेटिव एनिमेशंस के साथ। तो बस फिर इंतजार रहेगा, मिलते हैं आपसे फंडू की क्लास में। अब ये तो बात हुई बेटा केमिस्ट्री की। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर बायो की बात कर ले तो बायो में है हमारी प्यारी भाग्यश्री मैम, जो कि किसी रीजन की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, बट वो आपको बहुत ही मजेदार तरीके से एंड खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड एनिमेशंस के साथ पढ़ाने वाली है बायोलॉजी। तो उनके साथ भी पढ़ के आपको खूब मजा आने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मजा आएगा। तो बात हो गई बच्चों केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। अब साइंस में बचता है फिजिक्स। तो फिजिक्स कौन करवाने वाला है सर 7th में? अरे मैम, मैं यही तो रुका हूं, यानी बच्चों को भी पता चल गया होगा कि फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं, और कैसे पढ़ाने वाला हूं वो आपको कहां पता चलेगा, जब आप लोग क्लासेस में एंटर करेंगे। तो सर ये तो बात हुई साइंस की। बिल्कुल मैम। अब अगर मैथ्स की बात करें ना, तो मैथ्स में तो नंबर ही नंबर है। बिल्कुल। अब नंबर को भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं क्या? अरे मैम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर वो टीचर फंडू के हो। तो चलिए हम लोग बुलाते हैं अभिनय सर को और उनसे ही पूछते हैं कि सर क्या सच में नंबर को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सर आ जाइए। बिल्कुल 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 सर। तो बच्चों यार, नंबर्स की ये जो दुनिया है ना, बहुत जालिम है यार। ये रुकेंगे नहीं और अपन भी झुकेंगे नहीं। मान लो कि क्लास 7 की जो मैथ की जर्नी है, ये एक रोलर कोस्टर की राइड है। तो यार यहाँ पे जितना ही घूमोगे उतना ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आएगा, और साथ में ऐसी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेते हुए हम करेंगे नंबर्स के साथ जम के तोड़फोड़। तो मैथ की इसी जर्नी को और आसान बनाने के लिए, थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए एक और टीचर आ रहे हैं। हर्ष सर आ जाइए। हाय सर। हेलो सर। हाय। सो अभी तक हमने बहुत सारी बात करी कि हम एनिमेशंस के थ्रू, बहुत अच्छी अच्छी पीपीटीज के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन शायद एक चीज़ मिसिंग है सर। वो क्या चीज़ सर? सर विजुअलाइजेशन। अगर हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो वहां पर तो कोई एनिमेशन नहीं आएगा ना, वहां पर हमें विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सबसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है सर? सर ये तो सर्किल जैसा दिख रहा है। अरे नहीं सर, देखो ना ध्यान से, वाटर बॉटल है। अरे सर ये तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया। चलो एक और बार पूछते हैं, बताओ सर ये क्या दिख रहा है आपको? सर ये शेप कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अरे नहीं सर, ये भी स्क्वायर नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते तो ये आपको दिखता क्यूबिकल बॉक्स है। अरे चलो सर। एक और चांस दे देता हूँ, अब बता दो अब क्या दिख रहा है? मैम ये कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर सा दिख रहा है क्या? हाँ सर। अरे नहीं सर, बर्थडे कैप याद है ना? बर्थडे कैप है ये एक्चुअल में। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने जो भी शेप्स देखी या जो सर देख रहे थे, वो सारी की सारी थी शेडो ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसको हम अगर विजुअलाइज करें और ठीक से उस राइट एंगल से उसको देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो एक 2 डायमेंशनल शेप नहीं, वो एक 3 डायमेंशनल शेप है। बिल्कुल। तो सारा सर खेल देखने के नजरिए का है कि आप कैसे देख रहे हो, फ्रंट साइड व्यूज या टॉप या जैसा भी, सिर्फ देखने का खेल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारा नजरिया सिर्फ देखने का है, और इतना तो समझ ही आ रहा है कि सारे बच्चों को फंडू की क्लासेस को इस एंगल से देखने के बाद मजा तो आने ही वाला है। तो अब तो बच्चों हम मिल लिए हैं हमारी 7th की अमेजिंग फैकल्टी से। तो अब बारी आती है 6th की ऑसम फैकल्टी से मिलने की। अब सबसे पहले अगर बात करें साइंस की ही, तो साइंस की जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से केमिस्ट्री तो मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूं, और कैसे पढ़ाने वाली हूं ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में है आपकी ऑसम मेंटोर शिवांगी मैम। हेलो बच्चों लोग, मैं हूँ शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर। अब बायो का नाम सुनकर ढेर सारी डेफिनेशंस, टर्म्स सर में घूमने लगती हैं। लास्ट में करना क्या है? रट्टा मारना पड़ता है ना। यस मैम। अब यहाँ भी अगर रट्टा मारेंगे तो किस बात का फंडो है ना मैम? यस मैम। तो करना क्या है, सिंपल सी बात, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं डिफरेंट रीजन्स एंड सराउंडिंग में। जी मैम। अब कैमल रेगिस्तान में रहता है, सोचा है क्या कैसे रहता होगा इतनी गर्मी में? कैसे मैम? इसी तरह जो हमारी फिश होती हैं वो रहती है समुद्र में, हम तो कुछ देर भी नहीं टिक पाते हैं, जरूर बाहर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें घर बैठ के कैसे इमेजिन कर पाएंगे, राइट? यस मैम। तो इसीलिए फंडो में हम करने वाले हैं ढेर सारा इमेजिनेशन एनिमेशंस के साथ। यही होने वाला है कुछ डिफरेंट हमारे फंडो में।
अरे क्या बात है मैम। तो ये तो थी आपकी बायोलॉजी मेंटर। अब अगर हम बात करें साइंस के तीसरे पार्ट की, जो कि है फिजिक्स, तो फिजिक्स हमें पढ़ाने वाली है हमारी प्यारी रूपल मैम। तो चलिए फिर रूपल मैम को बुला लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है रूपल कल्याण और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स। अब ये फिजिक्स क्या होता है? हम लोगों ने तो साइंस सुना है, तो बेसिकली साइंस की ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैम पढ़ाएंगी केमिस्ट्री और मैम पढ़ाएंगे बायोलॉजी, वैसे ही थर्ड ब्रांच फिजिक्स होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना है कि ये चीज क्यों हो रही है, तो वो आपको फिजिक्स बताएगी। जैसे कि अगर कोई आप मैग्नेट से खेलते हो, तो अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करो और ऑब्जर्व करो कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आकर रुकता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको फिजिक्स बताएगा। तो ये जो हमारा फंडू है, इसमें आपको टीचर और स्टूडेंट का ड्यूओ मिलता है। बेसिकली आप जैसे ही कुछ प्यारे प्यारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे हर कॉन्सेप्ट पे। तो इस चीज से रिलेट करते हुए आप लोगों को भी पता चलेगा कि जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आ रहे हैं, उनका आंसर आपको एट द स्पॉट मिलेगा। मैम ये तो फिर बहुत ही बढ़िया फीचर है। Yes, ma'am. जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, उन्हीं के जैसा एक प्यारा सा बच्चा वही क्वेश्चन पूछ लेगा और उसी समय उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। यस मैम। तो बेटा साइंस की बात तो हो गई, अब अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको कौन पढ़ाने वाला है? मैथ्स में आपको पढ़ाने वाली है आपकी प्यारी सी सृष्टि मैम। तो चलिए उनको बुला लेते हैं। अब ये लीजिए मैम। मैम मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या आप सबको मैथ्स मुश्किल लगता है? यस मैम। कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं याद करने के लिए। तो बच्चों, इसीलिए मैं आई हूँ आप सबको मैथ सिखाने के लिए इन फंडू वे। आपके साथ सिर्फ मैं ही नहीं होंगी, आपके साथ होंगी शिवांगी मैम भी, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे मैथ्स, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अलग अलग जगहों पे। कभी जाएंगे शॉपिंग पर, कभी जाएंगे बेकरी, जहाँ पे होगा लॉट्स ऑफ फन एंड आप लोग सीखेंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। यानी कि आने वाला है ना ढेर सारा मजा। यस मैम। तो आप सबको अगर सीखना है इस तरीके से, तो ज्वाइन कीजिए फंडू कोर्स। तो बच्चों, आप अपनी ऑसम फैकल्टीज से मिल चुके हो और एक्साइटेड हो गए फंडू की दुनिया के लिए। तो भाई देरी किस बात की है, आ जाओ पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे फंडू के साथ अपनी एक लर्निंग की शुरुआत करो। दिस इज कॉल्ड न्यू एरा ऑफ लर्निंग विद फंडू। थैंक यू।